हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर। सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर। एरर के सोर्स क्या हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। एरर क्या होता है? एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी हम मेजर कर रहे हैं, वो वैल्यू और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है या नॉन वैल्यू है, उससे जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? हम एरर कहते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन के हिसाब से ये कितने टाइप के होते हैं? एक एब्सोल्यूट एरर एंड दूसरा जो होता है रिलेटिव एरर। पहला जो होता है एब्सोल्यूट एरर होता है, दूसरा जो होता है रिलेटिव एरर होता है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन का जो डिफरेंस है, जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक बार तो एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, हम उसको वैल्यू को 2-3 बार करेंगे, तो इसलिए मीन, जो एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज नॉन एज एब्सोल्यूट एरर। तो जो एक्सपेरिमेंटल मीन होगा और एक्चुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। मतलब उससे प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है जो एब्सोल्यूट एरर है। तो इसके फॉर्मूला देखेंगे तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है। अब इसका हम क्या होता है? दूसरा कौन सा था? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज डिफाइंड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू। और भी क्या होता है? जो भी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आया है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? ट्रू वैल्यू से। जो ट्रू वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। जो भी एब्सोल्यूट आया है, जैसे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये क्या है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसको हम फिर ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? रिलेटिव एरर आएगा। इट इज जनरली एक्सप्रेस एज परसेंटेज। इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। डेट इज बाय मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव वैल्यू बाय 100। अगर हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? 100 अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाय एक्सप्रेसिंग इट एज पार्ट्स पर 1000, या हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके पार्ट्स पर 1000 में भी इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला जो है क्या है? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। ये क्या था? रिलेटिव एरर होता है। अब हम इसको एरर को और भी डिवाइड कर सकते हैं ऑन द नेचर या सोर्स ऑफ एरर। इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकेंगे। सोर्स कहाँ से हमें एरर मिल रहा है, या नेचर्स, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं उसमें कहीं एरर आ जा रहा है तो उसके बेस पे डिवाइड करें। तो एरर हमको दो प्रकार से डिवाइड फिर कर सकते हैं। एक डिटर्मिनेट एरर, इसी को ही हम सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं या नॉन एरर भी कहते हैं, या प्लान्ड एरर भी कहते हैं, या नॉन रैंडम एरर या कांस्टेंट एरर कहते हैं। ये जो होता है हमें पहले से पता होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी है तो वो एरर आना ही आना है, मेथड में गड़बड़ी तो आना ही आना है, तो इसको कहते हैं हमें नॉन है, पहले से पता है, इसलिए हम इसको नॉन एरर कहते हैं। दूसरा टाइप का एरर जो होता है इनडिटरमिनेट या रैंडम एरर या नॉन सिस्टमेटिक एरर, एक्सीडेंटल एरर। ये क्या होता है? हमारे सब कुछ इंस्ट्रूमेंट सब सही है, हमने सब काम सही किया, लेकिन कहीं से एक्सीडेंटल अचानक कोई एरर आ जाता है तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट एरर या एक्सीडेंटल एरर, रैंडम एरर या नॉन सिस्टमेटिक एरर। अब इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में देखेंगे तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर या डिटर्मिनेट या कांस्टेंट एरर या नॉन एरर। नाम से पता चला नॉन एरर, मतलब हमें पहले से पता हुआ है। तो सिस्टमेटिक एरर्स आर अकर एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लॉ में कुछ कमियां हो, किसमें? एक्सपेरिमेंट में, ये डिजाइन में, एपरेटस में कुछ भी कमी होती है तो उसके वजह सिस्टमेटिक एरर होती है। जैसे सिस्टम में एरर होगा, जैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई या एपरेटस में कुछ गड़बड़ी हो गई, फॉल्स में से कुछ कमियां हो गई, तो उससे जो एरर होता है उसको क्या होता है? डिटर्मिनेट एरर या कांस्टेंट एरर या नॉन एरर, क्योंकि हमें पहले से पता है डिजाइन गड़बड़ है तो हमारा रीडिंग भी गड़बड़ ही आएगा। दूसरा, उसके बाद सिस्टमेटिक एरर कॉज द मेजर वैल्यू टू बी कंस्टेंटली हायर और लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू। इसमें जो वैल्यू आएगी जो सिस्टमेटिक एरर में, वो एक्चुअल वैल्यू से कम या ज्यादा आ सकता है, तो उसको ही तभी कम ज्यादा आएगा तभी तो एरर कहेंगे, तो इसको क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। दे कैन नॉट बी रिड्यूस
बाई कंडक्टिंग रिपीट ट्रायल्स। इसको बार बार करने के बाद, रिपीट ट्रायल करने के बाद इसको हम सही नहीं कर सकते इस टाइप के एरर को, क्योंकि जब सिस्टम में ही गड़बड़ है या डिजाइन ऑपरेटर से ही गड़बड़ है तो इसमें कितनी बार भी आप करें उसका आंसर रिजल्ट क्या है, गड़बड़ी आएगा। तो कितने रिपीट ट्रायल्स करने के बाद भी उसमें एरर में कोई उसको सही नहीं किया जा सकता। These are classified into the following subtype। इसको फिर से हम फॉलोइंग सबटाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। द सोर्स ऑफ दिस एरर में भी किसकी वजह से होता है। एक तो इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी हो गया, जैसे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, वो फॉल्ट है, कुछ गड़बड़ है, या अनकैलिब्रेटेड बैलेंस यूज कर रहे हैं या मशीन यूज कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो एरर होगा वो क्या सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ है। दूसरा ऑपरेशनल एरर या पर्सनल एरर। पर्सनल एरर या ऑपरेशनल एरर में जो काम कर रहे हैं वो सही से नहीं कर रहे हैं। जब पीप आउट करना है, कुछ पिपेट से लेना है तो वो सही से नहीं ले रहे हैं, कुछ मेजरमेंट करना सही से नहीं ले रहे हैं, तो हम खुद पर्सनली गड़बड़ कर रहे हैं, तो उससे क्या जो एरर आएगा उसको पर्सनल एरर कहते हैं। तीसरा तो होता है मेथोडोलॉजिकल या मेथोडोलॉजिकल एरर, या मेथड में ही रॉन्ग है, जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं वही गड़बड़ है, तो उसको क्या बोलेंगे, मेथोडोलॉजिकल एरर। ठीक, उसके बाद हम दूसरा जो होता है जो ये दूसरा नॉन सिस्टमेटिक और इंडिटरमिनेट या रैंडम एरर या अननोन एरर। ये एरर जो होता है एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, क्योंकि अचानक हमारे एरर ऑब्टेन हो जाता है, बीच में कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें बीच में एक्सीडेंटली उसमें एरर आ जाता है, या रैंडम एरर भी कहते हैं। विच रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी दैट्स अकर इन एनी मेजरमेंट। इन दिस एरर वी नॉट डिफाइन द स्पेसिफिक वेल नोन रीजन। इसका कोई रीजन नहीं होता है क्यों ये एरर आया है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल रीजन, दी एरर कहते हैं। दिस एरर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड या डिटरमाइन। इस एरर को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं या डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। However, they can be considerably reduced by carefully working and by increasing in the number of repetition determination। इसको हम केयरफुली काम करेंगे तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस टाइप के एरर को, ठीक है, और जितनी बार करेंगे उतनी बार रिपीट करेंगे उतनी अच्छा रिजल्ट आएगा, एरर कम होगा। These kinds of error mainly affect the precision of measurement। ये एरर क्या प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट को ही इफेक्ट करता है। The source of this error में भी इसका सोर्स क्या होता है, द सोर्स ऑफ द एरर में भी पर्सनल भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटीज, कैसे भी ये एरर आ जाता है। तो यहाँ पे एरर का जो टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है। अब इसके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर